So today's chapter, for the sake of the child development and pedagogy, that is very important related to the child development and pedagogy, inclusive education. Which education? Inclusive education. If we talk about the inclusive education, so there would be 5 marks question. How many marks? 5 marks के यहाँ पर सवाल आएंगे आपको inclusive education से. किससे आएंगे? inclusive education. ये कॉन्सेप्ट आपके डीएड बीएड में भी रहा होगा. yes, आपने शायद है उस नोये से नहीं पढ़ा, आपको जिसने पढ़ाया शायद ये समझकर पढ़ाया होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब जो है बच्चों को, माजूर बच्चों को तालीम देना है, या जो है क्या मालूम है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस को तालीम देना है. ये अलग अलग आपको कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए होंगे. मगर व्हाइल वी डील्स विद द फैक्चुअल थिंग्स रिलेटेड टू द इंक्लूसिव एजुकेशन, हम जो है असलियत या उसके हक़ाइक़ की बुनियाद पर हम जाते हैं. So the concept of inclusive education is mainly concerned with the fulfillment of the educational needs of all forms of the children. यहाँ पर देखिए शमूलियती तालीम उर्दू में कहेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या कहेंगे? शमूलियती तालीम कहेंगे. तो इसका मकसद क्या है, कि अगर जो कायद क्या है, तो बेसिकली द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द शमूलियती एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिफाइंड दैट first is the fulfillment of the educational needs of the all children. You can take it, the concept of educational system is a system of education, inclusive education means which fulfills the needs of the all forms of students. Inclusive education means a system of education that fulfills the educational needs of the all forms of the students with the context to the home based environment. जहाँ पर एक घरेलू जो है माहौल की तरह जो है माहौल पैदा किया जाता है, ताकि तमाम बच्चों की जो है कौन सी ज़रूरियात को पूरा करना है? एजुकेशनल नीड्स को पूरा करना है. यहाँ पर ये चीज़ नहीं है कि आपको जो बीएड या डीएड में पढ़ाया गया होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब ये हैंडीकैप बच्चे हैं, फिजिकली जो है चैलेंज बच्चे हैं, या सोशली रिटार्डेड चिल्ड्रन है, वो बच्चों को एजुकेशन में लाना है, मेन स्ट्रीम में ले जाना है. इसका मकसद नहीं है. The system of education that includes all forms of students according to their needs are for the sake of the fulfillment of their needs, to bring them in the main educational line, to bring them in the main educational stream. ऐसा दर्जे तालीम, ऐसा तरीक़े तालीम जहाँ पर जो है तमाम अक़साम के बच्चों को शामिल करते हुए एक तालीमी धारे में लाने के लिए उनकी ज़रूरियात को, तालीमी ज़रूरियात को पूरा किया जाता है. उसको क्या कहेंगे हम? शमूलियती तालीम का निज़ाम कहेंगे, या हम कहेंगे उसको इंक्लूसिव एजुकेशन का. और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो एजुकेशन जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का पहला एम है, दैट इज़ द fulfillment of the educational needs of the all forms of students and the inclusion of all forms of students in the educational stream, and the most important to bring up the concept of the home based education system. मतलब बच्चों को ये लगे कि हम घर में बैठकर पढ़ रहे हैं, घरेलू माहौल की तरफ पर उन्हें माहौल देना, या माहौल वैसा लाना कि जो तालीमी सिस्टम में शामिल है वो तालीमी निज़ाम है, वो तालीमी निज़ाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, शमूलियती तालीम हम इसको कहेंगे. अनडाउटेडली 100% इट इज ट्रू दैट देयर वुड बी 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. ये आप जो क्या मालूम है, बारिश बादल गरज रही है, बारिश होगा या नहीं होगा तो सेकेंडरी चीज़ है, मगर यहाँ से चैप्टर से रिलेटेड 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसका यकीन आप मत कीजिए, बिकॉज इट्स कंपलसरी 5 मार्क्स यहाँ से आपको आएंगे. पहला क्वेश्चन जो आपको पूछेगा कॉन्सेप्ट रिलेटेड पहला क्वेश्चन आएगा. इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. उठाकर देखिए प्रीवियस के पेपर, तो वहाँ पर जो एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, शमूलियती तालीम पर आपको सवाल 100% मिल जाएगा. दूसरा, उसके बाद हम बात करते हैं जो है यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटीज पर क्वेश्चन आएगा. जैसे मैंने कहा डिसऑर्डर, जैसे हम कहा तो लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर, डिसलैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्राक्सिया, डिसार्थिया या डिसलैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, तो इस तरह इसके ऊपर भी एक फिक्स क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आना ही आना है, इसके क्वेश्चन के बिना नहीं है. तो सेकंड क्वेश्चन डिसेबिलिटीज पर होगा. थर्ड क्वेश्चन जो होगा आपका वो जो है आएगा गिफ्टेड चिल्ड्रंस के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछेगा, या हाईली प्रोफाउंड गिफ्टेड या हाईली गिफ्टेड चिल्ड्रंस के पूछेगा. तो ये क्वेश्चन जो होगा वो मेंटल जो है एबिलिटी या मेंटल जो है क्या मालूम बेस पर आएगा. उसके बाद और एक आएगा क्वेश्चन, वो आएगा
मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस पर आपको क्वेश्चन पूछेगा। ये 2-3 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको आएगा। थर्ड क्वेश्चन इस तरह आएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका होगा, फिजिकली चैलेंज जो चिल्ड्रन है, फिजिकली जो चैलेंज जो चिल्ड्रन है वो बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, वो बच्चों के लिए तरीके तालीम क्या होगा, जिसके अंदर हम बात करते हैं स्केलेटल प्रॉब्लम्स। ए चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द स्केलेटल प्रॉब्लम। व्हाट इज द स्केलेटल प्रॉब्लम? इट मींस इट्स अ बोन्स प्रॉब्लम्स हैं, बोन्स इश्यूज हैं, ठेंगड़े टेढ़े इस तरह, क्योंकि अलग अलग तरह के बच्चे हैं, लंगड़े बच्चे हैं, तो इनके लिए एजुकेशनल प्रैक्टिस, एजुकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, इनके लिए बीइंग ए टीचर आप क्या कर सकते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी एक सवाल आपको डेफिनेटली आएगा। इससे हटकर भी हमारे पास है मेंटली जो क्या मालूम है, वो तो उससे पहले हो गया। उसके फिजिकल के अंदर और एक आता है हमारे पास ब्लाइंड है, पार्शियल ब्लाइंड है, ब्लाइंडनेस एंड पार्शियल ब्लाइंडनेस, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सीटेट का पेपर उठाकर देखते हैं। सीटेट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले आरटीई 2009 के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। क्या है? आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन जो एक्ट 2009 का था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। पॉसिबल है इंक्लूसिव एजुकेशन के फैक्ट के अंदर आज है एनईपी 2020 भी पूछेगा। एनईपी 2020 यानी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर भी वहां पर आएगा, एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन आएगा। मगर उसके साथ और एक जो है सोशल रिटार्डेड चिल्ड्रन जो है उनके ऊपर भी सवाल आएंगे। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। क्वेश्चंस रिलेटेड कहाँ से आएंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, सवालात क्या होंगे, किस तरह होंगे। आइए अब हम देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन का डेफिनेशन, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव देखने के बाद इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन है, किसके लिए एजुकेशन सिस्टम है, कौन सी चीजें हैं, कौन से लोग हैं, कौन से बच्चे हैं जिनको हमें तालीम देना है, कौन से बच्चों को एजुकेशनल जो है धारे में शामिल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखने की चीज़ है। आपको ज़रूर इस बात समझनी चाहिए। यहाँ से उठने से पहले आपके तय करने के 5 मार्क्स में से एटलीस्ट जो 4 मार्क्स मेरे हैं, 1 मार्क्स गया तो जाने दो। ओके, 4 मार्क्स नहीं, अगर आप जो फुल कॉन्फिडेंट हैं डेफिनेटली जो आपके 5 मार्क्स आपके ही हैं, आपका पूरा हक है। आपको जो है लेने से मैं या एग्जामिनर या कोई भी नहीं रोक सकता। क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो अलग हो सकता है। क्वेश्चन सवालात जो डिफरेंट टाइप के आएंगे आप उस पर ध्यान देना है। आपको क्वेश्चन देखते ही पहचानना है। आपको जिस तरह आपके शैली का बोखा देखकर आप पहचानते हैं कि रुखसाना और रुबीना परवीन जो भी है आपके, या आपके शैली के चलने के स्टाइल भी पहचानते हैं, तो ये जो है इसी तरह आपके क्वेश्चन जब जैसे आएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन आपकी शैली की आवाज़ को सुनकर आप पहचानते हैं कि ये मेरी शैली है, फ्रेंड है, ये नो है, नो है, बोलो ना, इस तरह आप बात कर रहे हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन को देखते ही बना कि क्वेश्चन किस चैप्टर से है, ये क्वेश्चन किस तरफ इशारा कर रहा है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन के अंदर कौन सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले एक सवाल आया है, देखिए सवाल है कि जो इन असातिज़ा को जो है मखसूस तरबियत दी जाती है, या ये इस ज़ुमरे में शामिल असातिज़ा मखसूस तरबियत के हामिल होते हैं। आज की न्यूज़पेपर में भी एक जो है अवार्ड के लिए जो है नॉमिनेशन के लिए फॉर्म आया है, मखसूस जो है तरबियत वाले असातिज़ा का के लिए अवार्ड दिया गया है। ऐसे असातिज़ा जो फिजिकली, मेंटली, सोशली रिटार्डेड चिल्ड्रंस को जो है एजुकेशन देते हैं, या उनको प्रमोट कर रहे हैं, या उनको एजुकेशन स्ट्रीम में लाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वैसे टीचर्स के लिए जो है अप्रिशिएटिव अवार्ड के लिए आज न्यूज़पेपर में ऐड आया था। तो ये इस तरह के जो है क्वेश्चंस भी आए हैं। क्वेश्चन ये आया था कि इस ज़ुमरे में शामिल असातिज़ा को मखसूस तरबियत दी जाती है, तो कौन से ज़ुमरे में है, यानी फिजिकली चैलेंज बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को स्पेशल जो है तरबियत दी जाती है। आज के इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ें पूरी बताई जाएंगी। जो इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन थीम है, इंक्लूसिव एजुकेशन की जो मेन असल चीज़ है, द फैक्ट दैट इज रिलेटेड टू द इंक्लूसिव एजुकेशन। आपकी इस वीडियो से पहले आप अपने दिमाग में ये ध्यान से निकाल दें कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मकसद जो है सिर्फ जो है फिजिकली हैंडीकैप, वो मेंटली, सोशली जो चैलेंज बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, वो बच्चों को एजुकेशन देना नहीं है। एजुकेशन फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप ध्यान में रखिए। ओके, क्लियर? तो इन दस कैटेगरी हम अलग अलग कैटेगरी डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी दैट इज कम्स अंडर दिस एजुकेशनल सिस्टम इज फर्स्ट वन इज सोशली रिटार्डेड चिल्ड्रन। सोशली रिटार्डेड चिल्ड्रन, आज सोशली रिटार्डेड चिल्ड्रन कहेंगे, रिटार्डेड चिल्ड्रन, समाजी बुराइयों का शिकार बच्चे, उर्दू में कहेंगे समाजी बुराइयों का शिकार बच्चे। इन बच्चों को भी आपको तालीम देना आपकी भी जिम्मेदारी है। अब ये ऐसे बच्चे भी हैं आपको जिसको देखने के बाद होगा कि अम्मा अल्लाह इसको इनको भी पढ़ाना है क्या, आपके सहन में आएगा। मगर बीइंग ए मेंबर ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन
being a adopter of the inclusive education, we have to follow these students. Also, we have to focus on these form of students. Okay. The first one that is comes under this category, pickpocketers. हमारे रुखसाना परेशान में तू पढ़ा देने की तो मेरा पर्चिश मारे तो क्या करना है नहीं है क्या कोई रुखसाना बुरा मत मानो रुखसाना फरजाना ये इल्वाना जो है मेरे जो ख्याली जो कैरेक्टर हैं कोई है तो भी बुरा ना माने तो यहाँ पर जो है कहेंगे पिकपॉकेटर्स को भी पढ़ाना है तो इनको पढ़ाना है। इसी तरह जो है हमारे पास है ड्रग अब्यूज चिल्ड्रन। ड्रग अब्यूज कहेंगे, ड्रग अब्यूज चिल्ड्रन कहेंगे या जो कहेंगे हम नशेली अद्वियात या नशेली आदतों का शिकार बच्चे उनको भी पढ़ाना है। अभी पूरी चीज़ों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए मैं आपको बताऊं। उसके बाद नंबर 3 है हमारे के पास इसी तरह जो सेक्सुअल हेरास चिल्ड्रन, सेक्सुअली हेरास चिल्ड्रन, हेरास चिल्ड्रन है। इसके बाद हमारे पास नंबर 4 पर आते हैं रैग पिकर्स, रैग पिकर्स। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पर हमारे पास आते हैं ऑर्फन, ऑर्फन। 6ठे नंबर पर हमारे पास आते हैं जो है ब्रॉथल रेस्क्यू चिल्ड्रन, ब्रॉथल रेस्क्यू चिल्ड्रन, ब्रॉथल रेस्क्यू चिल्ड्रन जिसको हम कहेंगे रेस्क्यू चिल्ड्रन, ब्रॉथल रेस्क्यू चिल्ड्रन। इसी तरह से क्या मालूम है लेप्रोसी क्यूर चिल्ड्रन, लेप्रोसी मीन्स क्यूर चिल्ड्रन, लेप्रोसी क्यूर चिल्ड्रन। अब बोलिए व्हाट वुड बी द एजुकेशन प्रैक्टिस। आपको एक बार समझ में आ गए ये कौन बच्चे हैं। पहले बच्चे हैं पिकपॉकेटर्स मीन्स जेब कतरे कि यहाँ पर गुलबर्गा में ये होंगे या नहीं होंगे। रोजा मार्केट में मैंने देखा था, बुरा ना माने गुलबर्गा का नाम आती है। इसके बाद हम देखते हैं जो क्या मालूम है ड्रग अब्यूज चिल्ड्रन है, ड्रग अब्यूज नशेली अद्वियात का शिकार बच्चे व्हाइटनर का नशा करते हैं। इस ट्रेंड चला हुआ है, वो एक मेट्रो सिटीज में था कि व्हाइटनर को जो है कुछ कपड़े में डालकर जो नशा वगैरह करते थे। अब गुलबर्गा में भी जो एक आम हो चुका है। उसके बाद रैग पिकर्स हैं कि जो है रोजाना बच्चे जो है क्या कर रहे हैं रैग पिकिंग यानी कचरा उठाना, कचरा चुना है, ऐसे बच्चों को भी पढ़ाना है। अब उसके बाद है ऑर्फन बच्चे, ऑर्फन यतीम बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद है ब्रॉथल रेस्क्यू चिल्ड्रन कहेंगे, कुछ बच्चों को जो है क्या मालूम है जैसे हम कहेंगे जिस्म फरोशी वगैरह के जो कामों में लगा दिया गया है या बचपन में उनको जो ले जाकर बेच दिया गया है या वो ऐसे जगहों पर रहते हैं उनकी माएँ करती हैं, बाप इन्वॉल्व है, इस तरह के जो काले धंधों में इन्वॉल्व है। तो वहाँ पर जो बच्चे तालीम उनकी नहीं हो पाती है, माँ बाप के साथ ही रहते हैं, लेकिन उनकी फ्यूचर की जो है हमें फिक्र है क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वैसे बच्चों को भी पढ़ाना है, जिस्म फरोशों के बच्चों को या जिस्म फरोशी की तरह के अलग अलग जगहों पर जो है क्या मालूम है शामिल या वहाँ पर जो है उस झंझट में उस जो है जाल में फंसे हुए बच्चों को रेस्क्यू कराकर जो की जाती है, रेस्क्यू टीम करती है, तो वो बच्चों को भी एजुकेशन में पढ़ाना है। उसके बाद ये लेप्रोसी क्यूर चिल्ड्रन जिसको कहते हैं, जुजाम जिसको कहते हैं या बड़ी बीमारी आप लोग कहते हैं जिसमें उंगलियां झड़ती हैं, सूखती है अलग, तो वो बीमारियों से भी अगर क्यूर बच्चे हैं तो उनको भी तालीम देना है। अल्लाह ये इस समय मैं नहीं जाती, कौन बोले आप नहीं बोले, तो अल्लाह ताला जो जहाँ पर भेजे जिस मतलब सिखाने के लिए भेजे तो इन दो के दो बोल आप सिखा कर आइए। तो हम बात करते हैं इनकी एजुकेशनल प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, आप बताइए क्या होनी चाहिए। तो सेपरेट एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन प्रैक्टिस फॉर ऑल दीज चिल्ड्रन बिफोर दैट व्हाट वुड बी द क्वालिटी ऑफ दिस चिल्ड्रन। अलग-अलग इन बच्चों के अंदर खवास कौन सी होती हैं, कौन सी खुसूसियात होती हैं। अगर हम पिकपॉकेटर्स की बात करते हैं, बच्चे जो है ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बच्चे होते हैं, मादा परस्त होते हैं, इनको पैसा वैसा सभी कुछ चीज़ें ही जो क्या मालूम है बहुत अच्छी लगने लगती हैं। एजुकेशन आप देंगे तो ये वो क्या चला हटाएगा उधर करना शुरू करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ड्रग अब्यूज चिल्ड्रन ऑलवेज जो क्या मालूम है एक नफ्सियाती तौर पर इम्बैलेंस इनके ऊपर आ रहता है, यानी नफ्सियाती जो है क्या मालूम है तौर पर जो वो इम्बैलेंस फील करते हैं, गैर मुतवाज़न होते हैं, ये बच्चों को भी जो है क्या मालूम उनकी खवास होती हैं। उसके बाद है सेक्सुअली जो है हैरास चिल्ड्रन, अगर किसी के साथ बुरा हुआ है, कोई बच्चा है बच्ची है, छोटी बच्ची है या बच्चा उसके साथ उसका रेप होता है, कुछ होता है, तो वो आम बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते बिकॉज आज बच्चे ऐसे चिढ़ाना शुरू करते हैं, कोई ताना मारता है, तानीशाही इस तरह के अलग अलग चलते हैं। तो ये बच्चों के लिए भी क्या होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अलग होनी चाहिए। ये बच्चों के अंदर जो है कहेंगे नाउमीदी,
इस तरह जो है क्या मालूम है एहसास की कमतरी, इस तरह की जो है हम कहेंगे कि नर्वसनेस वगैरह इनके अंदर ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास है रैग पिकर्स है। रैग पिकर्स ये भी है क्या मालूम है ट्रेडिशनली फॉलोअर होते हैं या घर का माहौल नहीं होता है, या जो है क्या मालूम है हम कहेंगे लावारिस बच्चे होते हैं, इस तरह के बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे भी रैग पिकर्स बनते हैं। कोई कचरा उठाता है, कोई छोटा मोटा काम करता है, वो बच्चों को भी एजुकेशन स्ट्रीम में लाना है। कॉन्सेप्ट कौन सा है? इंक्लूसिव एजुकेशन का। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्फन बच्चे। ऑर्फन यानी कहेंगे यतीम बच्चे जिनके माँ या बाप, हमारे पास उर्दू में 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक यतीम है और एक यसीर है। यतीम किसको कहेंगे? जिसका बाप नहीं है। यसीर जिसकी माँ नहीं है। यतीम और यसीर बच्चे इसको कहते हैं। तो याद रखिए ये भी जो है आपके इसके लिए उर्दू ग्रामर के लिए काम आएगा। तो ये ऑर्फन बच्चों को भी पढ़ाना है, इनके लिए भी एजुकेशन सिस्टम, इनके अंदर भी जो है ये बच्चे क्या होते हैं, ये बच्चों के अंदर जो है क्या मालूम है ट्रस्ट या जो कहेंगे जो है माँ बाप का प्यार, इस तरह की जो कमियाँ होती हैं, ये जो है नाउमीदी, इस तरह जो है क्या मालूम है समाजी तौर पर पिछड़ापन, दूरी रहना, इख्तियार करना, ऐसी चीज़ें इनके ऊपर ज़्यादा हावी होती हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी तालीमी निज़ाम लाना है। उसके बाद है ब्रॉथल रेस्क्यू, सॉरी ब्रॉदर हो गया ये, ब्रॉथल रेस्क्यू जिसको हम कहेंगे। ब्रॉथल रेस्क्यू यानी जो है कि हम कहेंगे जिसको हम कहते हैं कि जो है तौबा खाना, ये जो अलग अलग तरह के जो होते हैं, वहाँ से रेड लाइट एरिया से या जहाँ से बच्चे रेस्क्यू किए जाते हैं, वो बच्चों को भी एजुकेशन देना है। एजुकेशन सिस्टम हमने देखा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग आपने सुना होगा, कभी चाइल्ड ट्रैफिकिंग सुना होगा, बच्चों को या वुमेन्स को जो उठा कर ले जाते हैं, किसी जो है किसी को बेच देते हैं, उन्हें गलत काम कराते हैं, फिर जो गवर्नमेंट रेड करती है, पकड़ कर लाती है, वैसे बच्चों के लिए भी एजुकेशन सिस्टम देना है। ये ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में इसके लिए सेपरेट स्कूल्स हैं, ओके, उनके बच्चों को पढ़ाना है। उसके पास लेप्रेसी क्यूर्ड बच्चे हैं, लेप्रेसी क्यूर्ड बच्चे हैं, वो बच्चों को भी यहाँ पर पढ़ाना है। हम कॉमन बच्चों के साथ इनको नहीं पढ़ा सकते, तो इसके लिए इनके लिए क्या करना पड़ता है? अलहदा तालीमी निज़ाम यहाँ पर लाना होता है। क्या होता है? अलहदा तालीमी निज़ाम इनके लिए लाना होता है। अलहदा तालीमी निज़ाम की यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पर इसके लिए बीइंग ए टीचर आपके एजुकेशनल प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? ये तमाम तर बच्चों के लिए आपका जो है बिहेवियर काइंड होना चाहिए। द टीचर शुड बी काइंड विद ऑल दिस एंड द टॉलरेट यू। सब इम्पोर्टेंट है सब्र तहम्मुल, जिसको हम कहते हैं सबल कर, सब्र तहम्मुल से। और जो है इसी के सवालात आते हैं। सवालात ऐसे नहीं आते कि जो है क्वालिटीज़ क्या है टीचर के, पढ़ाने वालों को नहीं पूछता है। सवालात ये पूछता है कि इस किस्म के बच्चों के साथ मौलिक का रवैया होना चाहिए, इस किस्म के जो माहौल में होता है, इस तरह के बच्चों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो इस तरह के सवालात आपको आएंगे एजुकेशनल प्रैक्टिस में। जी आवाज़ नहीं आ रही? ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास ये एजुकेशन सिस्टम समझ में आए इसके लिए जो है अलहदा स्कूल सब में पहली चीज़ है। दूसरी है टीचर काइंड होना है, निसाब तो वही पढ़ाना है, और बहुत सारी चीज़ें जो है इनके लिए ये करना है। उसके बाद हम अगली चीज़ की तरफ जाते हैं, फिजिकली चैलेंज और डिसेबल चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज फिजिकली चैलेंज एंड डिसेबल चिल्ड्रन, डिसेबल। जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चे हैं, तो जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों के अंदर कौन कौन से बच्चे आते हैं? अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो बात करते हैं स्केलेटल, फर्स्ट वन है स्केलेटल चिल्ड्रन, जिसको हम कहेंगे स्केलेटल। स्केलेटल बच्चे इन द चिल्ड्रन दोज हु आर फेसिंग विद द बोन्स, जो क्या मालूम है, जो क्या मालूम सिस्टम है, इम्बैलेंस सिस्टम होता है, या हड्डियों की बेजोड़ बनावट होती है, जिसको हम फेंगड़े बच्चे, लगड़े, टुकड़े, इस तरह के अलग अलग भुगड़पन इस तरह कहते हैं। तो ये बच्चों को वास्ते भी जो क्या मालूम है एजुकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं यहाँ पर। स्केलेटल चिल्ड्रन सिंपली बोन्स रिलेटेड हैंडीकैप, पैर से हो, हाथ से हो, कुछ भी हो, ये पूरे जितने भी जो हड्डियों की बेजोड़ बनावट या जो होते हैं भुगड़पन, इस तरह के अलग अलग जो भी मसाइल होते हैं, इन बच्चों को क्या कहेंगे? स्केलेटल प्रॉब्लम। स्केलेटल सिंपली डिफाइंड विद चिल्ड्रन विद द बोन्स, जो क्या है डिसेबिलिटी, बोन्स डिसेबिलिटी, हड्डियों की बेजोड़ बनावट जो होते हैं वो स्केलेटल में आते हैं। उसके बाद है हमारे पास जो क्या मालूम है डीफ एंड डम कहेंगे, डीफ एंड डम कहेंगे हम यहाँ पर। तो डीफ एंड डम, तो यहाँ पर जो है स्केलेटल, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो है हमारे पास है फिजिकल हैंडीकैप। डीफ एंड डम के अंदर भी दो चीजें आती हैं। एक अगर हम डीफ की बात करते हैं, डम तो छोड़ी एक ही होता है, डम यहाँ पर जो है पूरी तरह से इसके अंदर फिर जो लोकोमोटर, हकलाहट वगैरह वगैरह चीजें हैं, लेकिन हम उसको डम में काउंट नहीं करें। डम यानी टोटली बंद, बातचीत टोटली बोल नहीं सकता, उसको डम कहेंगे। डीफ यानी यहाँ पर हम कहेंगे जी हियरिंग इम्पेयरमेंट,
यस पूरा नजर नहीं आ रहा हो, अब आ रहा, सेट कीजिए जरा सेट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सेट कीजिए से। तो यहाँ पर बात करते हैं जो है डीफ की या हियरिंग इंपेयरमेंट जिसको हम कहते हैं। So now we are talking about the hearing impairment। तो इसके अंदर जो है hearing impairment जो डीफ एंड डम के अंदर ही आता है। hearing impairment में there are two types of impairment। यहाँ पर जो है हम कहेंगे जो है समई जो है क्या मालूम है नुक्स है, या जो है समाज से महरूम बच्चे हैं। तो दो तरह के बच्चे हैं समाज से महरूम, दो तरह के होते हैं बच्चे। एक है पहला है हमारे पास कहेंगे पार्शियल डीफ, कहेंगे क्या कहेंगे पार्शियल डीफ। पार्शियल डीफ यानी पार्शियल डीफ, टोटल डीफ, उसके बाद है डीफ। बहरे बच्चे नीम बहरे बच्चे, बहरे बच्चे नीम बहरे बच्चे, नीम समाज से महरूम या नीम समाज से महरूम बच्चे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पर देखिए इनके लिए एजुकेशन सिस्टम क्या होना है। मैं पहले ऊपर से ये दोनों का समझा कर फिर नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाता हूँ। इसके लिए टाल चिल्ड्रन जो होते हैं या बोन्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं, कोई पूरी तरह से होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पैरों से जो है क्या मालूम है उसको स्केलेटल प्रॉब्लम है, चढ़ नहीं सकता, ऊंचाई की तरफ नहीं जा सकता है, तो वैसे बच्चों के लिए क्या है मदरसे में जो है क्या मालूम है व्हील चेयर लगाई जाए, एक हो सकता है। टोटली चलने फिरने नहीं आता, व्हील चेयर का ये इंतजाम किया जाए। दूसरा अगर आ सकता है तो क्या बनाया जाए, रैंप बनाया जाए। ये सवाल पूछा है, रैंप वाला क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन रैंप वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मदरसे में इस चीज का माजूर बच्चों के लिए होना लाजमी है। तो कौन सी चीज है वो, रैंप जरूरी है। एक बच्चा भी अगर आपके मदरसे में है तो वहां पर बनाना जरूरी है, उसके लिए 10,000 खर्चा है, 50,000 है, 1,00,000 रुपया दे दो। रैंप जो है बच्चे के लिए, एक अगर हैंडीकैप बच्चा एक भी है तो आपको वहां पर बनाना है, ये मस्ट एंड शुड है। एवरी ईयर डाटा पूछा जाता है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे जो है इस तरह से फिजिकल हैंडीकैप है, पीएच कितने हैं, हर साल जो है कि हमारे में पूछा जाता है डाटा। तो याद रखें रैंप बनाना है, इसके लिए स्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं। और क्लास में जो है स्केलेटल एजुकेशनल प्रैक्टिस की होनी चाहिए कि टीचर काइंडनेस का जो मुजाहरा करें, हमदर्दी करें, एंड द सिटिंग अरेंजमेंट जिसको कहते हैं प्रॉपर अरेंजमेंट उनका होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 2 बेंचेस लगे हुए हैं, आप बच्चे को जो उधर से नहीं जा सकता, आप उसको मूले में बिठा रहे हैं, बच्चे को बार बार बाहर आने के लिए 4-5 साथियों को हटाना पड़ेगा, वो खुद जो है खींच कर ढकल कर आना पड़ेगा। तो उससे बजाय यहाँ पर मूले वाली अगर नशिस्त पर बिठा देते हैं, कोने वाली नशिस्त पर बिठा देते हैं, तो बच्चा जहाँ से आसानी से आ जा सके वैसी नशिस्त का इस्तेमाल, वैसी नशिस्त पे आपको बिठाना होगा। किसको, स्केलेटल प्रॉब्लम बच्चों को। जो बच्चे जो है हड्डियों की बेजोड़ बनावट या हैंडीकैप है, पैर से माजूर हैं, इस तरह के होते हैं, तो बच्चों को जो है क्या मालूम है करीबी और मुनासिब जगह से जहाँ से वो आ जा सके वैसी जगह पर आपको बिठाना है। ये सवाल भी पूछा। उसके बाद अगला जो आता है हमारे पास डीफ या डम कहेंगे हम। ये देखिए डीफ एंड डम, टोटली अगर डीफ एंड डम है, यहाँ पर हम अभी कैटेगरी नीचे की कैटेगरी की तरफ नहीं आता, ऊपर की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। टोटली डीफ एंड डम, टोटली डीफ एंड डम, ना बोल सकता है पूरी तरह ना सुन सकता है। तो इनके लिए जो है क्या है, ये क्वेश्चन आया था, देखिए मुनासिब तरीके तदरीस क्या होना चाहिए, टीचर किन चीजों पर फोकस करे। पूरी तरह से गूंगे, पूरी तरह से बहरे बच्चे, कौन से बच्चे, पूरी तरह से गूंगे और पूरी तरह से बहरे बच्चों के लिए मैक्सिमम जो स्टिमुलेट होगा लर्निंग के लिए जो चीज होगी वो है उनके लिए जो है आपको विजुअल एड्स यूटिलाइज करें। कौन से एड्स यूज करें, विजुअल एड्स। ये बसरी आलात का इस्तेमाल करें, बसरी वसाइल का इस्तेमाल करें, ऐसी चीजें ज्यादातर उन्हें दिखाएं जिससे वो देखकर सीख सकें। इसीलिए जो है टोटली गूंगे और टोटली बहरे बच्चों के लिए क्या किया जाता है, तालीमी मश्क की होती है कि उनके लिए कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है, इशारों की जुबान होती है। और इस तरह की इशारों की जुबान के लिए मखसूस तरबियत दी जाती है। क्या दी जाती है, मखसूस स्पेशली ट्रेन्ड टीचर होते हैं। कैसे टीचर होते हैं, स्पेशली ट्रेन्ड टीचर होते हैं। तो ये जो आपको याद रखना है, डीफ एंड डम टोटली। उसके बाद आते हैं हियरिंग इंपेयरमेंट। तो यहाँ पर जो 2 तरह की हियरिंग इंपेयरमेंट है, पार्शियल डीफ एंड पार्शियल, यहाँ पर टोटली डीफ है। तो यहाँ पर जो समाज से नीम समाज जिसको कहेंगे, तो वैसे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, आप अगर दी टीचर हैं तो एजुकेशनल प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए। तो उनके लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सामने वाली नशिस्त पर बिठाएं। उनको
क्या किया जाना चाहिए, सामने वाली। समझिए अब यहाँ पर एक टीचर की वॉइस जा रही है तो आसानी से जिन बच्चों की समाप्त होगी वो दूर में रहे तो सुन लेंगे, जिन बच्चों को जो है कुछ सुना नहीं आता तो वैसे बच्चों को सामने बिठाएं। टीचर क्या करें, पहला अरेंजमेंट ये है कि सामने बिठाएं। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि उनके लिए जो है कि हमें ऑडियो एड्स कहेंगे। हम क्या कहेंगे, ऑडियो। टीचर शुड मेक के अरेंजमेंट ऑफ द ऑडियो एड्स। कौन से एड्स, यानी समाज के आलात जो उन्हें दिलाए जाए। कौन से आलात, समाज वाले आलात। आज गवर्नमेंट की स्कीम भी है, गवर्नमेंट फ्री मशीन देती है। फ्री मशीन कान के ऊपर देखा होगा आपने, कितने लोग नहीं देखे, हाथ उठाइए। तो सभी ने देखा है। कान के ऊपर जो मशीन जो होती है उसको क्या कहेंगे, ऑडियो ऐड कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑडियो ऐड होता है, जिसकी वजह से जो है मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिससे वो आसानी से सुन पाते हैं। तो ये जो है किसके लिए है, पार्शल डीफ। अब टोटली डीफ बोले तो उनके लिए वही है, डीफ अंडम वाले बच्चों में ही वो जाएंगे, वहाँ पर पर्टिकुलर सीखेंगे। अगर टोटली बहरापन है तो अगर इलाज मुमकिन हो तो टीचर जो करें। आप बोल रहे हैं कि 40 मिनट में ये भी पढ़ाना, बच्चे को भी लेकर जाना, ये नहीं है। पेरेंट्स को बुलाकर आपके जो है खाली वक्त में आप उसको समझा सकते हैं। आपकी बीइंग ए टीचर रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हमने बात की स्केलेटल प्रॉब्लम, सेकेंड है हमारे पास डीफ एंड डम। अब नेक्स्ट आइए ब्लाइंड बच्चे। थर्ड वन इज, ये कहने पड़ रहे हैं फिजिकली डिसेबल में या फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन में। थर्ड वन है हमारे पास ब्लाइंड और पार्शियल ब्लाइंड। ब्लाइंड और पार्शियल ब्लाइंड उर्दू में कहेंगे जे नाबीना और जे क्या मालूम है, जे नीम बसारत या बसारत से महरूम। नीम बसारत या बसारत से महरूम। तो हम बात करते हैं जो पहले बसारत से महरूम या ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड है। 3 बच्चों के अंदर ये भी सवाल पूछा है। देखिए 3 बच्चों के अंदर कौन सी हिस्स ज्यादा होती है, सेंस ज्यादा होता है, सेंसिंग एबिलिटी ज्यादा होती है इनसे। तो इसीलिए जो है हम कहेंगे हिस्स ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर ब्लाइंड जो बच्चे होते हैं इनके अंदर जो है हिस्स ज्यादा होती है, सुनना नहीं है, महसूस भी करते हैं। जब वो किसी चीज को पकड़ते हैं तो यूँ देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो है डस्टर है। अगर कोई चीज को जो है क्या मालूम है टच करते हैं तो चीज को फौरन पहचान लेते हैं। तो सेंसिंग एबिलिटी या हिस कहेंगे, उनकी हिस जो है चाहे वो कान नाक से रहे, चाहे वो कान से रहे, चाहे वो जुबान से रहे, तो ये जो है क्या मालूम है उनकी जो हिस जो है बहुत एक्टिव होती है। इसीलिए देखिए आप वो दूर अगर कोई शख्स है तो शख्स को करीब आने से पहले वो महसूस करते हैं, आवाज बिना आवाज के भी कोई महसूस करते हैं कि कोई आ रहा है। जैसे हमारे पास आज जो हम देखते हैं बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं तो सेंसिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए। कौन सी टेक्नोलॉजी, सेंसिंग टेक्नोलॉजी। हमारे रुखसाना एंटर होने से पहले लोग होता है, ऐसे लगता है जो रुखसाना की जो है इस्तेमाल में ही जो है पूरा मॉल खड़ा है। तो इसी तरह जो है ब्लाइंड जो बच्चे होते हैं, टोटली ब्लाइंड जो बच्चे होते हैं, उनके लिए जो है क्या मालूम अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है कि वो छूकर जो है सुनकर ये सूंघकर या छककर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से महसूस करते हैं। अल्लाह ताला ने किस छीनी है तो अल्लाह ताला का निज़ाम बेहतरीन निज़ाम ये है कि अल्लाह ने दूसरी चीज़ भी अता की, वो चीज़ है जो हम जो महसूस नहीं कर सकते वो महसूस करते हैं। इसीलिए जो है पार्ट पूरी तरह से ब्लाइंड बच्चों के लिए एक जो है बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट एजुकेशनिस्ट था जिसने जो है क्या मालूम निज़ाम किया, दरियाफ्त किया। और ये सवाल मुझे आपके टीईटी के पेपर 2016 या 17 में पूछा गया है। वो सवाल ये है कि इन बच्चों के लिए मखसूस निसाब होता है या जो है नाबीना बच्चों के लिए मखसूस निसाब सवाल पूछा है। इसीलिए आपसे मैं एक बार नहीं बार बार कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सवालात आपके पूरे बच्चों में, बस ढूंढने वाली नज़र चाहिए, पढ़ने वाली जो है क्या मालूम है आपके अंदर जो वो ख्वाहिश और जज्बा होना चाहिए। तो ब्राइल स्क्रिप्ट, कौन सा स्क्रिप्ट यूज होता है, ब्राइल स्क्रिप्ट होता है, जहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड मैंने लिखा है, जी लिखा है, तो जी जो इस तरह जी नहीं लिखते हैं, जी की जगह जो है क्या मालूम है डॉट या उभरी हुई सतह होती है। ये इस निशान की जो है उभरी हुई सतह होती है, इसको जो है क्या मालूम है सुराख डाले जाते हैं, जिसकी वजह से पेपर की जो है सतह उभरती है। बढ़ने के बाद क्या होता है, हम जब देखते हैं कि उस पर उंगली रखने से महसूस होता है कि ये जी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इस तरह का जो है क्या मालूम है एजुकेशनल प्रैक्टिस पूरी तरह से ब्लाइंड बच्चों के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होती है। ये टेक्निक्स हैं, एजुकेशनल प्रैक्टिस हैं पूरी तरह से ब्लाइंड। अब पूरी तरह से ब्लाइंड बच्चों को क्या हम मेन स्ट्रीम हमारे कॉमन एजुकेशन सिस्टम में एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं?
नहीं कर सकते, इसीलिए जो इनके लिए पर्टिकुलर स्पेशल एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल प्रैक्टिस वहाँ पर है और उनका सेपरेट करिकुलम है। ये बात आप जहन में याद रखें। अब एसएसएलसी का एग्जामिनेशन भी जो होता है उसके अंदर भी जो हमारे पास जो सिस्टम है, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनका भी कॉमन बच्चों के साथ एग्जाम होता है, तो उनके लिए जो स्क्राइब भी दिया जाता है, एक जो एक मददगार माविन भी होता है वो, और उनके लिए वक्त भी ज़्यादा दिया जाता है, उनके लिए इम्तिहान लिखने के लिए वक्त भी ज़्यादा दिया जाता है। ये एजुकेशनल प्रैक्टिस के अंदर हमारे पास शामिल है पूरी तरह से ब्लाइंड। अब आइए पार्शियल ब्लाइंड की बात करते हैं। तो पार्शियल ब्लाइंडनेस जो है क्या मालूम है 2-3 कॉजेस की वजह से होता है। अभी हम पूरे ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, बाय हेरिडिटी भी रहता है, बाय जो इंसिडेंट भी होता है। अभी यहाँ पर पार्शियल ब्लाइंड है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहेंगे हमारे पास, उसकी वजह से होता है। जैसे विटामिन बी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी जैसे हमारे पास होते हैं, या अलग अलग तरह के जो मर्ज हैं, विटामिन ए वगैरह अलग अलग जो विटामिन की जो कमी से है, तो ये बीमारियां जब आती है तो बच्चे जो कमजोर ये जो है बसारत की तरफ आना शुरू होते हैं। तो इनके लिए एजुकेशन प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, बच्चों के अंदर जो है एक जो है खरीद बसारत या बहीर बसारत जिसको कहेंगे, डिस्टेंस रिलेटेड जो है यहाँ पर जो क्या है उनका विजन नहीं काम करता है। किसी बच्ची को करीब का नजर नहीं आता है, दूर का नजर आता है, दूर का नजर आता है तो करीब का नहीं आता है। तो अकॉर्डिंग टू उसकी जो माजूरी है उस हिसाब से उसको क्लास में बिठाएं। समझिए किसी बच्ची को दूर का नजर नहीं आता है तो करीब में बिठाएं, अगर करीब का नजर आता है दूर का नहीं आता थोड़ा पीछे बिठाएं। ये एजुकेशनल प्रैक्टिस होगी क्लासरूम में इन बच्चों के लिए। कॉमन क्लासरूम में इनको पढ़ा सकते हैं, याद रखिए पार्शियल ब्लाइंड बच्चों को कॉमन क्लासरूम में हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनको सेपरेट एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है या नहीं है नहीं। तो ये हमारा जो है मालूम है ब्लाइंडनेस के ऊपर जो है पार्शियल ब्लाइंड या ये कहेंगे ये जो है ब्लाइंड या पार्शियल ब्लाइंड का हमारे पास कॉन्सेप्ट यहाँ पर था फिजिकली डिसेबल पर्सन में। फिजिकली डिसेबल में और एक चीज आती है हमारे पास, कौन से बच्चे आते हैं, ये हो गए जो है अंधे बच्चे, बहरे बच्चे, गूंगे बच्चे हो गए, और एक बच्चा स्केलेटल भी हो गए, और कौन से हैं, और एक चीज को जो है डिसेबिलिटी में रखा गया है। जैसे जो है क्या मालूम है खून की बीमारी है, जिस बीमारी का नाम है जिसको रिसेंटली कहा गया इट्स आल्सो वन काइंड ऑफ ए डिसेबिलिटी, इट्स आल्सो वन काइंड ऑफ ए फिजिकल चैलेंज, थैलेसीमिया। कभी आपने सुना ये वर्ड बीमारी थैलेसीमिया, खून की कमी, इस तरह की जो बीमारियां हैं, तो इसको भी थैलेसीमिया को भी रिसेंटली गवर्नमेंट अप्रूव किया। इट्स आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डिसेबिलिटी, तो ये भी सर्टिफिकेट दी जाती है। तो ये बच्चों को भी कॉमन क्लासरूम में पढ़ाते हैं। हेल्थ पे जो है स्टेप बाय स्टेप उनकी जो है क्या मालूम है हेल्थ को हम चेक करना पड़ता है। या लोकोमोटर डिसीजेस हैं, जैसे लोकोमोटर कहेंगे हकलाहट है, या जो क्या है कि हकलाहट भी किसी बच्चों में होती है। हकलाहट जो है बच्चे कभी कभी हकला कर बात करते हैं, किसी वर्ड में प्रोनाउंस करते हैं, तो ऐसे बच्चों की भी स्पेशली केयर किए जाए। अगर ऑपरेटेड हो सकते हैं तो ऑपरेटेड भी कराए जाए अगर आप लोकोमोटर डिसीजेस में। या मस्कुलर जो है क्या हम कहेंगे इम्बैलेंस होता है रगों के अंदर, या कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरह के अलग अलग जो है डिसीजेस यहाँ पर उनके अंदर जो है मिसबैलेंस मिसमैच होता है, तो वैसे बच्चों को भी हम जो है ट्रीट कर सकते हैं। कॉमन एजुकेशनल सिस्टम में हम यहाँ पर ला सकते हैं। कौन से सिस्टम के अंदर, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। अब आइए हम बात करते हैं मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। आर यू गेटिंग बोर? नो ने बोर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो ज़हनी माजूरी का शिकार बच्चे, कौन कौन से बच्चे हैं जो ज़हनी माजूरी का शिकार हैं? तो यहाँ पर देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन का मकसद है सभी के लिए तालीम है। तो यहाँ पर ज़हनी माजूर बच्चों की कैटेगरीज है। देखिए कौन से बच्चे ज़हनी माजूरी के अंदर आते हैं। जो बच्चे जो है बिलो 70 कहेंगे या जो है कहेंगे, तो वो बच्चे जो बिलो 70 से नीचे हैं, जिनको हम जो 3 अलग अलग कैटेगरी, 4 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपके पास है माइल्ड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। क्या कहेंगे? माइल्ड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, रिटार्डेड चिल्ड्रन, माइल्ड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है। उसके बाद दूसरा है मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। उसके बाद तीसरा है सीवियर, यहाँ पर सबकी लिखना है आपको, सीवियर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन।
तो यहाँ पर जो है एक एक चीज़ आपको जो मैं बताता जाऊँगा। अब ये 3 चीज़ें लिखी हैं, तो पहले चीज़ की तरफ आते हैं आप, मैं उसके बाद आपको नेक्स्ट बताऊँगा। ये जो बच्चे हैं जो माइल्ड जो है मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन हैं, इनके जो IQ होगा वो IQ जो है क्या मालूम है अराउंड जो है 50 से जो है 70 के बीच होगा। कितना होगा? 50 से 70 के बीच जो है क्या होगा इनका IQ होगा। IQ मीन्स उर्दू में कदर ज़हानत, क्या कहेंगे? कदर ज़हानत। तो IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फॉर्मूला टर्मन ने दिया था। IQ का फॉर्मूला MA/CA जो कॉन्सेप्ट दिया था किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। तो याद रखिए, तुझे क्या मालूम है टर्मन की ज़हनी किस्मत कहते हैं। तो IQ जो है इनकी 50 से लेकर कितनी होगी? 70 तक होगी। मेंटल एज जो है क्या मालूम है 8 से 12 होगी। मेंटल एज क्या होगी? 8 से 12 साल इनकी मेंटल एज होगी। उसके बाद सेकेंड हमारे पास आते हैं, वो है मॉडरेट। मॉडरेट जो है कहेंगे मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है, तो इनकी IQ जो है बिलो 50 रहेगी। क्या रहेगी इनकी IQ? बिलो 50 रहेगी, या जो है कहेंगे हम जो है 35 से 50 कह सकते हैं। 35 से 50 यहाँ पर इनका रेंज रहेगा। जो बच्चे रहेंगे मॉडरेट रहेंगे। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी आती है वो है हमारे पास सीवियर। क्या है? सीवियर माजूरी जिसको आप कहेंगे, सीवियरली मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो इनका जो IQ होगा वो जो है 20 से 35 के बीच में होगा। और यहाँ पर इनकी जो एज होगी वो जो है क्या है हमारे पास जो है ये जो इनकी जो मेंटल एज होगी वो जो है 6 जो है क्या है 8 साल होगी। 6 से 8 साल इनकी क्या होगी जो है मेंटल एज होगी। अभी 6 से 8 साल मेंटल एज क्या है मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, फिक्र ना कीजिए। ओके, फिक्र ना कीजिए। तो उसके बाद नेक्स्ट है ये IQ जो है इनकी क्या है 20 से 35 के बीच में जो IQ होगी। सीवियर क्या होंगे? मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कहेंगे। यहाँ जो इंतहाई ज़हनी माजूरी का शिकार बच्चे या मोतदल ज़हनी माजूरी का शिकार बच्चे, यानी जो है कहेंगे ऊपरी जो है ज़हनी माजूरी का शिकार बच्चे, माइल्ड कहेंगे। या ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद चौथा जो आता है हमारे पास जिसको हम कहेंगे मॉडर्न कहेंगे, पूरी तरह से मॉडर्न या अहमक बच्चे कहेंगे। इनका जो होगा IQ जो होगा बिलो 20 होगा। IQ क्या होगा? बिलो 20 होगा। और इनकी जो है क्या है हम यहाँ पर जो ये 6 जो है यहाँ पर जो हम 4 जो है 6 साल हम इसको काउंट करेंगे जो है हम कहेंगे मेंटल एज। इनका जो है 3 से 6 साल क्या होगा मेंटल एज होगी। तो ये बच्चे हैं। आप बोलिए इन बच्चों को जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन या मेंटली चैलेंज जो बच्चे हैं या ज़हनी तौर पर माजूरी के शिकार बच्चे हैं, इनको एजुकेशन सिस्टम में कैसे पढ़ाएं? क्या इट इज पॉसिबल टू बी कॉमन एजुकेशन सिस्टम कैन बी एडजस्ट विद अ कॉमन स्टूडेंट? नो, सेपरेट एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर होता है। आप देखेंगे गुलबर्गा में भी जो है क्या मालूम है हमारे कुछ राम मंदिर के पास एक स्कूल है, इन बच्चों को एजुकेशन करता है, इन बच्चों को ट्रेन करता है। सेपरेट एजुकेशन सिस्टम है। हमारे जो है यहाँ चिंचोली क्रास जो गुलबर्गा का है वहाँ पर भी एक स्कूल है जो इस तरह के बच्चों को ट्रेन करता है, जो डफ एंड डे जो है डफ बच्चों को पढ़ाता है। हमारे पास है स्टेडियम के पास एक स्कूल है, वो स्कूल जो है ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाता है। तो ये क्या है अलग-अलग एजुकेशन सिस्टम है। तो ये बच्चों के लिए भी मेंटली जो रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं ये बच्चों के लिए भी अलग एजुकेशन सिस्टम होता है और जो अलग एजुकेशन प्रैक्टिस होती है। आप बोलिए कि कॉमन निसाब पढ़ाया जाता है, उनके लिए अलग हिसाब होता है, अलग उनके लिए कॉमन निसाब अगर रहा भी तो उनके लिए जो है एजुकेशनल प्रैक्टिस अलग होती है। वहाँ पर काम करने वाले टीचर्स को एक मखसूस तरबियत दी जाती है, क्योंकि सीवियर मेंटली जो है रिटार्डेड चिल्ड्रन है, एक सीवियर इंतहाई जो है ज़हनी माजूर बच्चा है, तो क्या भी कर सकता है किसी भी पल में। टीचर को उठाकर डस्टर टीचर पढ़ा रहे हैं तो टीचर के सर पे ठोक देगा। तो ऐसे बच्चों को जो है टीचर की जो है तरबियत दी जाती है कि ऐसे माहौल में अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो बच्चों को क्या दिया जाए। ये चीज़ें जो है क्या मालूम है, जैसे मैंने ड्रग अब्यूज चिल्ड्रन की मैं बताया नहीं बताया, तो ड्रग अब्यूज बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए वहाँ पर क्या किया जाता था, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए टीचर को कि बच्चों को पहले ड्रग से पहले मुक्ति कैसे कराए या उसको आज़ाद कैसे कराए, कैसे छुड़ाया जाए। तो इसके लिए उस टाइम पे जब समझे कोई बच्चा 2 बजे जो है ड्रग पीने का आदी है काम करके, उस टाइम पे जो उसको तलब महसूस होती है तो उसकी तलब को अल्टरनेट वे में ले जाया जाता है, अल्टरनेट एक्टिविटीज़ में ले जाया जाता है। यहाँ पर जो सरगर्मियाँ होती हैं ये खेल कूद की सरगर्मियाँ होती हैं, बच्चे जैसे चाहे जो करते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। आज़ादाना माहौल में जो है
ऑब्जर्व करते हैं, टीचर्स जो पढ़ाते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में मेंटली जो चीज़ें होते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जो इनकी जहनी सलाहियत को उभारे, उनकी जहनी सलाहियत को बढ़ावा दे। पूरी तरह से पढ़ा पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चेंजेस उसको ला सकते हैं। पूरी तरह बिगड़े हुआ है बोले तो उसको पूरी तरह बिगड़े हुआ को कब नहीं छोड़ सकते, कुछ चीज़ें उसके अंदर चेंज ला सकते हैं, कुछ कंट्रोल हम ला सकते हैं। तो ये सिस्टम यहाँ पर एजुकेशन, खासकर ये बच्चों को जो है सिस्टम तरबियत दी जाती है यहाँ पर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए। पहला हुआ कौन सा हुआ हमारा, कौन सा है, सोशली, फिजिकली, मेंटली। अब आइए हम बात करते हैं टैलेंटेड, गिफ्टेड, अलग अलग की तरह के जो कैटेगरीज है हमारे पास। यहाँ पर है हाईली IQ रखने वाले बच्चे हैं, तो इनकी एजुकेशन सिस्टम और उनकी क्वालिटीज। और एक बात की जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो होते हैं, एक मिनट बताओ मेरी तरफ, मेंटली जो रिटार्डेड चिल्ड्रन है तो उनके लिए एजुकेशनल प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उनके लिए होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उनके लिए होनी चाहिए। और ज़्यादातर ऐसे एक्टिविटीज़ कराए जाए जो उनकी जो है मेंटल एबिलिटी को स्टिमुलेट करती हो, या उनकी जो जहनी सलाहियत को उभारती हो, या जहन साजी उनकी होती हो, ऐसी सरगर्मियाँ कराई जाएँ। अब आते हैं, बात करते हैं कि जो है ये कैटेगरी को भी देखना। आपने देखा अब तक जो फिजिकली मेंटली चैलेंज, अब अलावा इसके भी और दूसरे बच्चे बचते हैं जिनको हम तालीम देना है। वो बच्चे हमारे पास आते हैं, 3 तरह की कैटेगरीज आते हैं। ऑन द बेस ऑफ देयर IQ, ऑन द बेस ऑफ जो टैलेंट के बेस पर उनके हम जो नापते हैं। पहले जो बच्चे हैं वो है प्रोफाउंड गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रोफाउंड गिफ्टेड, इंतहाई खुदादार सलाहियत वाले बच्चे। उसके बाद है हाईली गिफ्टेड, हाईली गिफ्टेड। उसके बाद थर्ड है गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन। उससे बिलो, इसके बाद आते हैं हमारे पास है एबो एवरेज, बिलो एवरेज भी आते हैं। नंबर 4 है एबो एवरेज, बिलो एवरेज, बिलो एवरेज। इन बच्चों की IQ क्या होती है? आपके अंदाजे से अगर हम बात करते हैं तो ये बच्चों की जो IQ होती है 160 एबो होती है। 160 एबो क्या होती है इनकी IQ होती है। हाईली गिफ्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी 145 से 160 के एबो, 160 के आसपास इनकी IQ होती है। उसके बाद गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं 140, एग्जैक्ट फिगर यहाँ पर बताया गया है। 140 उनकी क्या होती है IQ, या 140 कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर एबो एवरेज जो बच्चे आते हैं, यहाँ पर हमारे पास वो एक कॉमन जो है थिंग जो यहाँ पर दी गई है 90 से जो है क्या मालूम है, 90 के बाद जो है 90 से 120 या 110 तक जो आते हैं बच्चे एबो एवरेज होते हैं। उसके बाद बिलो एवरेज जो है क्या मालूम है, यहाँ पर बच्चे आते हैं 90 से नीचे जो होगा, ये क्या है IQ बेस पे है। ये क्या है, ये IQ बेस पर बच्चों को जो है क्या मालूम है डिवाइड किया गया है। विजिबल है पूरी चीज़ें, तो ये IQ बेस पर इस तरह से हम इन बच्चों को डिवाइड किए। तो अब यहाँ पर आइए कि ये बच्चों की क्वालिटीज़ क्या होते हैं। अब ये 3 कैटेगरीज की क्वालिटीज़ गालिबन सेम रहते हैं एग्जैक्टली,
we can say that the common qualities among them. तो फर्स्ट है कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, अगर हम बात करते हैं मेंटली तो फर्स्ट चीज़ है हाई आईक्यू। फर्स्ट चीज़ तीनों के अंदर क्या है, आईक्यू क्या है या जो है कदर ज़ाना जो है ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर होती है। क्या होती है, लीडरशिप को एक आधा सुन लिए चल जाएगा, तो लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ है फर्स्ट आईक्यू, दूसरी लीडरशिप क्वालिटी, तीसरी जो है क्या मालूम है टैलेंट उनके अंदर होगा। चौथी चीज़ जो है क्या मालूम है अल्लाह की दी हुई बहुत सारी खूबियाँ होंगी। पांचवी चीज़ दे आर एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड। सभी फील्ड में, स्पोर्ट्स में जाओ तो वही बच्चे नजर आएंगे, एजुकेशन में आओ वही बच्चे नजर आएंगे, लीडरशिप होगी, सब्र तहम्मुल होगा, अपने आप को मनवाने हर जगह पे, और सब में इम्पोर्टेंट है दे एक्सेप्ट द ऑल टाइप्स ऑफ चैलेंज, ऑलवेज दे एक्सेप्ट द चैलेंजेस। हर बार क्या करेंगे, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के हामी होंगे, चैलेंजेस को कबूल करेंगे। ये बच्चे तीन कैटेगरी वाले बच्चे। कौन सी कैटेगरी है, प्रोफाउंड जो है गिफ्टेड, हाईली गिफ्टेड एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो ये बच्चों के अंदर ये सलाहियतें होगी, लैंग्वेज से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट रिलेटेड हो, आईक्यू होगा, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों एक्टिव होने की सूरत में इनके पास आएगी। ये चीज़ें इनके अंदर डेवलप होंगी जिन बच्चे अबो एवरेज जो बच्चे होते हैं इनको कहेंगे हम जो है क्या मालूम है अबो एवरेज या बिलो एवरेज, यहाँ पर एवरेज लर्नर होंगे। तो ये जो है तमाम सब्जेक्ट्स में भी जो है अपने आप को जो है ढालने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा ये जो बच्चे दूसरे बच्चे हैं, ये बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में थोड़ा नहीं दिखाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कम होंगे। मगर ये बच्चों की जो है एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज दोनों जगहों पर अपना लोहा मनवाएंगे। कौन से बच्चे होंगे, ये तीन तरह के बच्चे। ओके, गिफ्टेड चिल्ड्रन तीन तरह के जो हैं अलग अलग तरह के जाएंगे। जहीन तरीन, जहीन फायक, इस तरह हम कहेंगे फायक बच्चे, जहीन तरीन बच्चे, या जहीन तरीन जहीन बच्चे, फायक बच्चे, जहीन तरीन बच्चे, जहीन बच्चे जो इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर जो है क्या मालूम है आला तवसत वाले बच्चे, जो है निचली सतह वाले बच्चे यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। इनके नीचे जो आएंगे तो पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं, स्लो लर्नर, माइल्ड, मॉडरेट, ये जो है सीवियर जो हम पढ़े वो पढ़े। तो ये बच्चों के लिए क्या एजुकेशनल प्रैक्टिस होनी चाहिए, इनके एजुकेशनल नीड्स कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ आती है। तो एजुकेशनल नीड्स के हिसाब से बात करते हैं। अगर हम इन तीन कैटेगरीज को देखते हैं तो इनको एजुकेशनल सिस्टम में जो है कभी कभी यूँ महसूस होता है कि इन्हों क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या टीचर मिस क्या मिस आप ये पढ़ा रहे हैं ना मुझे फिर दूसरे बच्चे पढ़ाने को जी हमारे को नहीं आता, बताइए वो क्या जी इजी है, तुम क्या वो करते रहते हैं, ऐसे बच्चे आपको बीच में डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं। तो समझ जाना कि बच्चा जो है क्लास में क्या है, आप किसी नई जगह जाते हैं तो पहले भाप लेना कि कौन से बच्चे उनमें कौन सी कैटेगरी है, कौन सी क्वालिटी है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए जो है क्या है एजुकेशनल प्रैक्टिस ये है कि उन्हें ऑलवेज जो है चैलेंजिंग वर्क देना, क्या देना है, चैलेंजिंग वर्क देना है, उनको चैलेंजिंग टास्क देना है, और ऐसा टास्क देना उनके IQ लेवल का रहना। आप जो है क्या मालूम है कोई टेबल याद करो बोले बच्चा होता इसमें पहले से पढ़कर आया सो टेबल से हटकर दूसरा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क हो तो मेरे लिए बताइए। आप कोई जो है ऐसे वगैरह के बारे में बोले तो लिख सकता है, बच्चों को कोशिश कराइए। तो इनके अंदर से क्या मालूम है अलग इनकी जब जब ज़रूरत पड़ती है तो ये बच्चों को एक्स्ट्रा उनके हिसाब से सरगर्मियाँ, एक्स्ट्रा सरगर्मियाँ यहाँ पर देना है। जायद सरगर्मियाँ देकर बच्चों को जो है एक तो चीज़ आप ये कर रहे हैं कि वो बच्चों का जो है टैलेंट ख़राब नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीज़ आप उनको जो है क्या मालूम है मसरूफ भी रख रहे हैं। नहीं आप जो है कुछ भी नहीं दे रहे, चुप रहे, मेरे साथ इस वक्त साथ तू भी पढ़ हुआ है, बड़ा होशियार नाटक अंश करते हैं, बीच में बोलकर अंत है समझे तो समझ जाना कि जो है बच्चे का टैलेंट भी वेस्ट होगा, वो सब्जेक्ट के ऐसा नहीं है कि बच्चा आगे चलकर नहीं करेगा, फिलहाल के लिए थोड़ा जो है क्या है कॉन्स्टेंट हो जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में जो है वो अपने आप को फिर कंट्रोल करेगा। ये चीज़ें यहाँ पर होंगी। जहीन फायक बच्चे, ये एबो एवरेज वाले बच्चे जो है यहाँ गिफ्टेड हो सकते हैं अगर इनको प्रमोट किया जाए एक्टिविटीज पर, या कंटिन्यू जो है क्या मालूम है ये बच्चों के साथ मिलजुल कर ये रखा जाए, ये बच्चे भी सीख सकते हैं, एजुकेशनल प्रैक्टिस इनके लिए होगी। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं कि जो है इंक्रीजिंग एजुकेशन के चलते गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर द SC ST एंड OBCs, इसके लिए SC SC OBCs एंड माइनॉरिटीज, SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले SC STs के लिए तो आर्टिकल 17 इज इटसेल्फ टेसेस दैट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अनटीचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 46 जो है क्या मालूम है, वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड क्लास और डिप्रेस्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी, जो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है। आर्टिकल 46 जो है बात करता है कि वेलफेयर ऑफ SC/ST या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट या प्रमोशन ऑफ जो कहेंगे SC/STs हैं, बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको प्रमोट करने की बात करता है। अलॉन्ग विद दैट द 33% रिजर्वेशन अब कर्नाटक गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया उसको, तो यहाँ रिजर्वेशन फैसिलिटी है, एजुकेशनल स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, ये सभी कुछ जो है SC/ST स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दी जाती है एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के लिए, प्लस एम्प्लॉयमेंट के लिए भी रिजर्वेशन वहाँ पर है, प्लस उनके लिए जो और एक है पॉलिटिक्स में भी रिजर्वेशन, एवरीवेयर दे आर गेटिंग द रिजर्वेशन SC/ST। If we talk about the minorities, 6 type of minorities in India, हमारे पास 6 टाइप ऑफ माइनॉरिटी कौन से हैं, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड पारसीज। ये 6 तरह के हमारे पास जो माइनॉरिटी अकलियत कहेंगे, इनके लिए भी यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम है और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो है माइनॉरिटी अफेयर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये अलग अलग तरह के यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं। और माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशली जो है आर्टिकल जो है 29 और 30 काम करता है, दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन है, या कहेंगे प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, या अलग अलग तरह के एस्टैब्लिश्ड ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कहेंगे। ये जो है ऑलरेडी जो है आर्टिकल 29 30 काम करता है। इसी तरह जो है OBC के लिए भी कर्नाटक में 15% रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। अलॉन्ग विद जो है OBC के लिए ये भी प्रोविजन है, आर्टिकल जो है क्या मालूम है 243 244 ये अलग अलग तरह के आर्टिकल्स के अंदर जो है ये प्रोविजन दिया गया है कि उनके वेलफेयर के लिए भी वहाँ पर काम हुआ है। 15% रिजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स भी दिए जा रहे हैं अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब कॉमनली इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये भी है कि SSA सर्व शिक्षण अभियान 2002 आया था हमारे पास, उसके अंदर कहा गया कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर, वो कॉन्सेप्ट हमारे पास था। उसके बाद आया RTE 2009 जो आया, 2009 के तहत भी दिया गया। और उसके बाद जो है हमारे पास आया नेशनल जो है करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको कहेंगे NCF जो कह गया, वो भी जो क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में भी आया है। उसके बाद हमारे पास आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसको हम कहेंगे 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत भी क्या किया गया है, यहाँ पर जो है तालीमी दर्जाबंदी की गई है। यहाँ पर जो अलग अलग तालीमी एग्जाम को फॉर एग्जाम्पल 1 to जो है क्या मालूम है 5th 6 to 8, उसके बाद जो है 9 to 12, ये जो है 9 to 12 इस तरह का एजुकेशनल है। उससे बिफोर अर्ली एजुकेशन का और एक कॉन्सेप्ट है बालवाड़ी जिसको कहेंगे या आंगनवाड़ी जिसको कहेंगे, वो एजुकेशन सिस्टम भी हमारे पास NEP में लाया गया है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है एजुकेशनल इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर शामिल है, स्कॉलरशिप है, ये तमाम चीज़ें पूरी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर है। एक बार रिकैप आपके तौर पर, सबसे पहले जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, और एक इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ये भी चीज़ है कि लर्निंग डिसेबिलिटी भी आपके पास है। लर्निंग डिसेबिलिटी का जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट है जैसे डिसलैक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्राक्सिया और जो है डिसलैक्सिया, डिसकैल्कुलिया या डिसार्थिया, और एक कॉन्सेप्ट है डिसार्थिया यानी लोको जो है क्या है डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए डिसार्थिया बोल के कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल हुआ है। क्या इस्तेमाल हुआ है, डिसार्थिया यानी जो है डिसार्थिया की कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल हुआ है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए। कौन सा कॉन्सेप्ट है, डिसार्थिया यानी कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, या जो है जुबान से रिलेटेड या लैंग्वेज रिलेटेड है। डिफिकल्टीज है जहाँ पर हकलाहट, टुकताहट, इस तरह के अलग अलग जो है बोलचाल के अंदर जो भी जो है डिसेबिलिटी होती है उसको डिसार्थिया यहाँ पर कहा गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है क्या मालूम है, इट दीज आर द पार्ट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आई होप दैट यू हैव गेन्ड ऑल थिंग्स। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम चीज़ें जो है सीखे हैं, तो उम्मीद है यहाँ से भी आपको जो है 5 मार्क्स आएंगे। 5 मार्क्स आपके हैं, आपने इम्तिहान की फीस भरी है, 5 मार्क्स आप सॉल्व कर सकते हैं, आप कीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट पीरियड में और दूसरी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। आज का जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है।